हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्री सर्टिफिकेट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ जाए, या फिर अगर हम चाहें तो वो हमारे घर पे भी पोस्ट के माध्यम से आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना हो पर तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्च कर लेना है BRABU.net। गाइस, इतना लिख करके हमें सर्च कर देना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देख पाएंगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और उसके बाद जो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे वो करेंगे इस पेज को डेस्कटॉप मोड में एक्टिव। हाँ गाइस, क्योंकि डेस्कटॉप मोड में हम लोग अगर पेज को एक्टिव कर देते हैं तो हमें साफ़ सुथरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आप लोग को, सॉरी गाइज, कहाँ, यहाँ पे नीचे की तरफ एक लिंक आपको चलते हुए दिखाई दे रहा होगा डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। तो हमें इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, हम लोग जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज चला आएगा जहाँ पे हमें एक फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए दी गई है। जो इन्फॉर्मेशंस हमें यहाँ पे पूछी जा रही है वो सारे इन्फॉर्मेशंस को हमें सही सही यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही हम लोग सारे इन्फॉर्मेशंस को सही सही यहाँ पे डालेंगे हमारे ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेमेंट के ऊपर जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं शुरू से कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे पूछी जा रही है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। गाइस, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पार्ट 3 में दिया गया था। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को थोड़ा ब्लर कर दूंगा या छिपा दूंगा, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे जो आपका पार्ट 3 में था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है इंग्लिश में। उसके बाद फिर से यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, उसके नीचे ये हिंदी में आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल आईडी डालने के लिए। तो गाइज, आपका जो ईमेल आईडी आपके पास हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है, ताकि वहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे आपको अपना जो ज़रूरी वाला ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर। गाइज, आपके पास जो मोबाइल नंबर चालू है, जो एक्टिव है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है रिक्वेस्ट फॉर, यानी क्या चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे चले आना है कोर्स पे। अब यहाँ पे आपका कोर्स क्या था आपको देख लेना है। नीचे यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल कि कैसे आपको कोर्स का नाम लिखना है। तो मेरा कोर्स था BA ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद जो आपका ऑनर्स था वो ऑनर्स आपको यहाँ पे साथ ही साथ लिख देना है। इस तरीके से आप गाइज यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना है, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस से हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलेज डेप्ट, यानी कि आपका जो कॉलेज था वो कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे हम लोग चले जाएंगे सेशन पे। या गाइज, आप जो एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि जिसका डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो जो आपका सेशन था 17 से 20 हो, 18 से 21 हो, 16 से 19 हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको डाल देना है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो हर एक बॉक्स के नीचे में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक वैसे आपको लिख देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है कि आप किस साल पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री,
यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो कितने दिन बाद आपको मिले। तो यहाँ पे गाइज जो मिनिमम जो समय सीमा दिया गया है वो 1 महीने का दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पे कम से कम 1 महीने का समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक हम लोग करेंगे गेट डेट पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कैलेंडर खुल करके आ गया है। एक ब्लैक कलर से दिख रहा हुआ है, एक वाइट कलर से दिख रहा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर से दिया गया है उसमें से आप किसी डेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि व्हाइट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट किसी भी मंथ में आप किसी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 26 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखें आपको मिनिमम 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री, तो यहाँ पे सेल्फ कलेक्ट मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ कलेक्ट करूँगा। या फिर हो सकता है आप घर से बाहर किसी और जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे आप पोस्ट के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सेल्फ कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाई पोस्ट का भी एक ऑप्शन है। अगर हम लोग बाई पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको कहाँ पे रिसीव करना है, जिस स्टेट से आप पास किए हैं उसी स्टेट में, या फिर उस स्टेट से बाहर, या फिर अगर आप चाहें तो इस देश से बाहर किसी दूसरे देश में भी सर्टिफिकेट को मंगवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप कर देना होगा कि कहाँ पे आपको मंगवाना है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन से 1-2 बढ़ जाएगा, बट मुझे यहाँ पे मंगाना है माई सेल्फ, मुझे खुद से मंगाना है, ये मेरा खुद के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ जाएगा। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है सेव एंड मेक पेमेंट की तरफ। तो बट वहाँ पे क्लिक करने से पहले हम लोग एक बार श्योर कर लेंगे कि जो भी हम लोग फिलअप किए हैं वह सही है या नहीं है। तो आपको एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हमें सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जो प्राइस दिया गया है, पेमेंट दिया गया है, वो 500 रुपये का दिया गया है। अगर हम लोग माई सेल्फ करते हैं तो, अगर पोस्ट से मंगाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग येस करते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे येस करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ को ध्यान से देख लेना है, मोबाइल नंबर वगैरह, अमाउंट कितना कटेगा, नाम क्या है, वो सारा चीज़। उसके बाद यहाँ पे आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, रुपए कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, या भीम UPI के थ्रू। तो आपको यहाँ पे आप जिसमें सक्षम हो पे करने में वो उस ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप कर देना है कार्ड नंबर। आपको ध्यान से देखना है, ये सारी जो ऑप्शन है इसे आपको खुद से फिलअप करना है, एक बार चेक करके करना है, और किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये सारी काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती है जो खुद तक ही रहना चाहिए। आपको अच्छे से सारे ऑप्शंस को फिल कर लेना है। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है। उसके बाद CVV नंबर आपको डाल देना है। अगर कार्ड को पीछे की तरफ देखेंगे तो 3 डिजिट का एक CVV नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पे नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको एक बार मिला लीजिएगा, कार्ड नंबर अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पे मेरे फ़ोन में कोई तकनीकी दिक्कत है जिसके वजह से OTP नहीं आ पा रही है। तो गाइस आपको यहाँ इससे आगे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे OTP डालना है, सबमिट करना है, और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली होते आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट, वो आपके यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से खुद ला सकते हैं या फिर आपके कॉलेज में भी आ सकता है। तो गाइज मिलते हैं आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।